Hello children, now in this video we will learn how to prepare carboxylic acids from nitriles and amides. Okay, so what are nitriles? Nitriles are also called as cyanides. So the formula is RC triple bond N. And what are amides? Amides are RC double bond O NH2. So these are the general formulas of nitriles and amides which I have told. Now one by one I'll tell you how to prepare carboxylic acids from these functional groups. So first I will take from nitriles. First is from nitrile. Okay, so nitriles means what? We have taken R C triple bond N. When this nitrile undergoes hydrolysis, ओके हाइड्रोलिसिस मतलब आप H प्लस लिख दे या OH माइनस लिख दें या खाली वाटर भी लिखा हो सकता है. सो व्हेन दिस हाइड्रोलिसिस हैपेंस, ध्यान रखें साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है. ठीक, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करा के हीट करते हैं. ठीक, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमाइड बनेगा और अमाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. ठीक, यानी क्या समझ आया कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस 2 बार कराना है. साइनाइड का एक बार हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड अमाइड बनेगा और दूसरी बार हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. ठीक, अब हमें ये समझ में आ गया है कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस 2 बार कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. लेकिन साथ में एक चीज और समझ में आई कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड अमाइड पहले बनता है. तो आप देखें कि अमाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इतना छुपा दे तो वो अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई. यानी दोनों एक रिएक्शन में सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं. तो अब आप ध्यान दें कि अगर आपको नाइट्राइल से बोला है तो 2 बार हाइड्रोलिसिस करके होगा और अमाइड से बोला है तो सिर्फ इतनी रिएक्शन है. इसको मैं अभी फिर से लिख के बताऊंगी, मगर यहाँ एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ. मान लेते हैं कि आपको साइनाइड से नहीं बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको बोला है हेलो एल्केन से बनाइए. आपको कंपाउंड दे दिया CH3Cl और आपसे कहा CH3Cl से एसिटिक एसिड बनाइए. तो CH3Cl से एसिटिक एसिड आप कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं आपको यहां समझाती हूँ. देखें क्या करेंगे. CH3Cl की रिएक्शन आप कराइए KCN से. ठीक है, जब आप KCN से CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, KCl बाहर निकल जाएगा. ये आपने हेलो एल्केन हेलोअरीन में ये रिएक्शन पढ़ रखी है. जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, KCl बाहर निकल जाएगा, माइनस KCl बचा क्या, बचा CH3CN. तो अगर मैं इस R को CH3 ले लूं तो ये यहां से देखिए जुड़ गई ये पूरी रिएक्शन. समझ आ रही है बात. अब आपको मैं ये रिएक्शन इसमें जोड़ के दिखाती हूँ. देखिए, अगर मुझे दिया है CH3Cl एंड आई विल रिएक्ट इट विद KCN, आई विल गेट CH3CN. इस CH3CN यहां पहुंच चुके हैं. इस CH3CN का एक बार हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें मिल जाएगा अमाइड. ठीक है, हम यहां पहुंच चुके हैं. इस अमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करा दें तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. यहां पर हम एक गड़बड़ कर रहे हैं. जब हमने RCH3 लिखा है तो यहाँ R नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना था CH3. सो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस कर ले और यहाँ आपको मिल जाएगा CH3COOH. तो आपने क्या बना लिया है, आपने एसिटिक एसिड बना लिया है. यहाँ पर एक बात और नोट करने लायक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्टार्टिंग आप कर रहे थे 1 कार्बन कंपाउंड से और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 2 कार्बन कंपाउंड. तो ये कार्बन बढ़ाने का भी तरीका है कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी स्टार्टिंग आपको लेस कार्बन से लेके मोर कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं. तो आपको क्या बातें समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई कि आप हेलो एल्केन में HCN की रिएक्शन करा के या KCN की रिएक्शन करा के आप क्या कर सकते हैं, KCN लिया है तो KCN ही लिखते हैं, आप बना सकते हैं साइनाइड. ठीक है, साइनाइड का साइनाइड में जब आप H प्लस या OH माइनस डाल के हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आप बनाएंगे एसिड अमाइड. ठीक है,
तो ध्यान दें, आप यहाँ 4 इंटर कन्वर्जन समझ चुके हैं। हेलो एल्केन से साइनाइड बनाना, साइनाइड से अमाइड बनाना, और अमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करा लें तो क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, पहली बात, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, दूसरा कन्वर्जन, और अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तीसरा कन्वर्जन। तो यहाँ 3 प्रोसेस एक साथ आपने समझ लिए। अब हेडिंग क्या थी, हेडिंग थी नाइट्राइल यानी साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। तो साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी के हेडिंग के हिसाब से इतनी बात समझ आ गई है कि साइनाइड का 2 बार हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अगर अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इतना बस पढ़ ले। मैं आपको प्रॉपर लिख के बताती हूँ कि इफ somebody tells you to convert an amide in कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमाइड है हमारे पास सिंपल सा RC डबल बॉन्ड ONH2। इस अमाइड का 1 बार हाइड्रोलिसिस करा दें एंड फॉलोड बाय हीटिंग, what you are going to get, you will get RC double bond O, this will remain same, and NH2 will be replaced by OH, so you are going to get carboxylic acid। तो अमाइड का सिंगल स्टेप, ओनली 1 हाइड्रोलिसिस, 1 हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और साइनाइड का 2 बार हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है। यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आप एनसीईआरटी देखकर R को CH3 ले लें और इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। और अगर CH3 की जगह हम C6H5 ले लें यानी फिनाइल ग्रुप ले लें तो हम क्या कर लेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, दैट इज बेंजोइक एसिड। ये देखिए, इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, राइट। सो आपने क्या किया, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। नाउ इन द सेम वीडियो we will see how to convert Grignard's reagent into carboxylic acid। Now let's see what is Grignard's reagent। Grignard's reagent का फॉर्मूला होता है RMgX। तो इस RMgX में मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप पे माइनस चार्ज होता है ना। तो ये जो Grignard's reagent है, इट कैन वर्क बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ये एक अकेला ऐसा रिएजेंट है जो दोनों की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। जब इसका अल्काइल ग्रुप विद नेगेटिव पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम R नेगेटिव का फंक्शन देखेंगे जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन में। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रखा है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन हमेशा कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इस कार्बन पे हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो है डेफिशिएंसी, कमी बनी रहती है। यानी कि ये CO2 मॉलिक्यूल एज अ लुईस एसिड काम करता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्टर कौन है इस पूरे मॉलिक्यूल में, कार्बन, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, ये अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करता है, कोई भी एक ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड उठा लेगा। या तो आप इधर बना लें, इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे भी बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस वाले ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हाट विल हैपन, ड्राई ईथर वर्क एज अ मीडियम इन दिस रिएक्शन। ये जो आपने अल्काइल ग्रुप का अटैक कराया, ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये R जो है इस कार्बन पे आके जुड़ चुका है, इस कार्बन पे ये R जुड़ चुका। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अब बचा क्या,
यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चला गया, तो इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ लिखती हूँ, इस पे माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इसने पाई बॉन्ड उठा लिया। अब इस माइनस के कारण ये Mg+X जो है वो इसकी तरफ खींच के चला जाएगा, तो ये यहाँ ऐसे जुड़ेगा। तो आई होप आपको ये स्पीशीज समझ आई। अब इस स्पीशीज का होगा हाइड्रोलिसिस बाय H3O+, राइट। अब इस हाइड्रोलिसिस के कारण क्या होगा, इसको जो है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा एंड इट विल बिकम RCOH, और यहाँ से OH मिल जाएगा Mg को, तो इट विल बी MgOH। देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ये इतना रिएक्टिव, इसमें आप सिर्फ पानी भी डालेंगे ना, तो पानी से क्या होगा, इसको H+ और OH- में ब्रेक होगा। H+ कहाँ चला जाएगा, इस O- की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये बन जाएगा COOH, और इस प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये OH-, तो ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो आपने क्या किया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के R को CH3 मान लूँ, ठीक है, CH3 मान लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस है। इसकी रिएक्शन है किससे, C+O, मैं ऐसे लिख लेती हूँ जिससे कम स्पेस यूज़ हो। आपको यहाँ समझ आ ही गया है क्या होना है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ क्या है, जैसा पहले हुआ था, ये CH3 इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड उठा लेगा। तो अब देखिए CH3 को कार्बन से जोड़ लेते हैं। ये कार्बन ये वाला है जो मैंने यहाँ लिखा, और ये CH3 इस पे जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं। अब ये जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसको मैंने ऊपर बनाने को बोला था, ऊपर बना लिया। अब इस ऑक्सीजन ने क्योंकि पाई बॉन्ड उठा लिया है, तो इसे नीचे लिखते हैं, उस पर आया है माइनस चार्ज, ठीक, और बचा हुआ प्लस का Mg और X यहाँ जुड़ गया है। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये दे देगा आपको एसिटिक एसिड, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल ऊपर से, जो आपको ऊपर की रिएक्शन दिख रही है उसमें से इतना मॉलिक्यूल विल टेक H+ फ्रॉम हियर एंड विल मेक एसिटिक एसिड, और साथ में मैग्नीशियम जो है प्लस है, प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, तो वो यहाँ से OH- निकाल लेगा एंड यू विल गेट दिस। यहाँ पे आप C6H5 ले लें तो यहाँ बेंजोइक एसिड बना लेंगे। तो दिस इज व्हाट हाउ टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रहा मैकेनिज्म, और ये हमने एक एग्जांपल लिखा है। आप चाहें तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के R की जगह C6H5 लिख के यहाँ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई। In this video we have learned three methods of preparation of carboxylic acid, first from nitrile, then from amides and then from Grignard's reagent. Although मैं इन्हें 4 methods कह सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको हेलो एल्केन से पहले नाइट्राइल बनवाया था, तो यहाँ पे ये एक मेथड हो गया कि हेलो एल्केन से शुरू करें, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं। दूसरा मेथड हो गया साइनाइड से बनाएं, और तीसरा हो गया अमाइड से बनाएं, और चौथा हो गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। So in this video total 4 methods of preparation of carboxylic acids you have learned. So I hope this was clear. एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से भी आप क्या करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने भी कार्बन है CO2 से रिएक्ट करने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक्स्ट्रा कार्बन आता है, तो यहाँ भी कार्बन बढ़ाने वाला मेथड है ये। So I hope the methods of preparation of carboxylic acids are clear to you. Thank you for watching.